बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइट पुलाव, मटन पुलाव एकदम एक एक दाना निखरा हुआ और खिला हुआ और बिल्कुल ऐसे आपने बनाना है और खाना है ईद के दिन। ये स्पेशल ईद की रेसिपी है। माशाल्लाह आप बनाएं और ऐसे खाएं और अपने प्यारों को और अजीज़ों को भी खिलाएं। बहुत बेहतरीन और बहुत ही शानदार और बहुत ही टेस्टी और लज्जत वाला बनता है। और सबसे बड़ी बात ये हेल्थी है और इस जो है तो कोई नुकसानदेह नहीं और कोई इसमें मिर्ची मसाले ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ये देखें कैसा बेहतरीन लुकिंग माशाल्लाह नज़र आ रही है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं बनाना और आप भी ऐसे बनाएं और देखें और माशाल्लाह अपने प्यारों को बुलाएं और ईद पर खिलाएं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह हमने सिर्फ 50 ग्राम ले लेना है बटर घी। अगर बटर घी नहीं है तो आप बनास्पति घी भी डाल सकते हैं, कोई उसमें मसला नहीं है। तो इसमें हमने सिर्फ ये 5 गरम मसाले डाल देने हैं। लौंग, काली मिर्ची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी। तो ये 5 चीज़ें हमने डाल लेनी है और इसको हल्का सा हमने थोड़ा सा भून लेना है, 1 या 2 मिनट, ज़्यादा देर के लिए नहीं। तो इसको बस 1-2 मिनट हमने भून लेना है। और इसको भूनने के बाद हमने इसमें जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देना है। तो ये हमारा बस हल्का सा हमने इसको ऐसे घुमा लेना है तेल में, इसमें घी में। और बस ये है कि थोड़ा ये गर्म हो जाए और इनकी खुशबू वगैरह निकल के आ जाए। तो हमने इसमें 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है जी। और बस अभी इसको भी हमने बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, सिर्फ इसका कच्चापन हमने ख़त्म करना है ये जिंजर गार्लिक पेस्ट का, क्योंकि हम ज़्यादा इसमें कोई भी चीज़ हमने लाल नहीं करनी है, ताकि हमें चावलों का रंग सफ़ेद चाहिए। तो इसीलिए हमने इसको हल्का सा भून लेना है और हल्का सा बस इसको गर्म करने के बाद हमने मटन डाल देना है। लेम्ब, ये हमने लेम्ब लिया है दुम्बे का गोश्त। तो आपको भी अगर दुम्बे का गोश्त मिलता है तो वही लें, वरना आप बकरे का यूज़ कर सकते हैं या कोई भी गोश्त यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हमने थोड़ा भून लेना है अभी गोश्त को इसमें, ताकि इसमें ये साबुत गरम मसालों की और घी की, देसी घी की खुशबू वगैरह सब इसमें रच बस जाए। तो हमने इसको थोड़ी देर भूनना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा भुनाई हमने इसमें नहीं करनी, क्योंकि ज़्यादा भुनाई से फिर वो चीज़ें ब्राउन हो जाती हैं, डार्क ब्राउन, और फिर उसका कलर चेंज हो जाता है। तो हमने जी ये डाल दिया है इसमें। और उसके बाद अब हमने इसमें डाल दिए हैं तकरीबन 15 से 20 हरी मिर्चें। साबुत डालनी है आपने, इनको काटना नहीं है, काट कर आपने नहीं डालनी है, बस इनको आप साबुत डाल दें और इसको थोड़ी देर इनको भी हिलाएं आप। तो ये भी बस हो गई जी हमारी माशाल्लाह, देखें बेहतरीन। और अब हमने इसमें 2 प्याज काट कर डाल देने हैं बारीक चॉप्ड करके। इसमें प्याज़ों की भुनाई नहीं होती है, क्योंकि प्याज़ों की भुनाई उसमें होती है कि जो लाल हो या मसालेदार चीज़ें हो। हमें ये मसालेदार भी नहीं चाहिए और लाल भी नहीं चाहिए, बल्कि हेल्थी और सफ़ेद वाइट मटन पुलाव चाहिए। तो ये जी हमने 2 इसमें प्याज काट के डाल दिए हैं और बस हमने अभी इसको हल्का सा भुनाई कर देनी है ऐसे थोड़ी देर बस, ताकि जो है तो गर्म हो जाए सही अच्छी तरीके से। और हमने फिर इसमें पानी डाल देना है गलने के लिए मटन को। तो ये देखें अभी हमारे मटन की बोटियों ने भी जो है तो कलर चेंज कर लिया है और प्याज भी डाल दिया है। और अभी हम इसमें 6 कप पानी का डाल देने हैं, क्योंकि हमारे पास 3 कप चावल हैं जो हमने भिगो कर रख दिए हैं बासमती के, और हमने इसमें 6 कप पानी डाल दिया है। तो अभी हम इसको तेज़ आग पर रख देंगे ताकि इसमें उबाल आ जाए। तो ये जी माशाल्लाह देखें हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, हिला लिया है। और अब इसको हम छोड़ देंगे तेज़ आग पर थोड़ी देर के लिए, ताकि इसमें उबाल आ जाए। ये हमने रख दिया है इसको, तकरीबन ये 2-4 मिनट में आ जाता है, उबाल आ गया है जी हमारा। बस अभी हमने इसको हिलाकर और तकरीबन 25 से 30 मिनट तक हमने इसको मीडियम टू लो आग के ऊपर रखना है। बिल्कुल स्लो आग से थोड़ी सी तेज़ रखना है हमने, 20-25 मिनट या 30 मिनट, जब तक मतलब आपका गोश्त गल नहीं जाता। तो आप इसको रख दें। ये हमारे जी 25 मिनट हो गए और अभी हम चेक करते हैं गोश्त, देखते हैं कैसा है। ये माशाल्लाह देखें अभी कैसी प्यारी लुकिंग बन गई है सूप की, यखनी की, गोश्त की। और बोटियों का कलर भी देखें कैसा बेहतरीन है। तो ये हमने एक बोटी निकाली है जी, माशाल्लाह गोश्त हमारा बेहतरीन गल चुका है। और बस अभी इस पोजीशन पर हमने इसमें
2 चम्मच नमक, 2 चम्मच सफ़ेद मिर्ची और 1 चम्मच ज़ीरे का टीस्पून। अगर आपको सफ़ेद मिर्ची नहीं मिलती है तो आप काली मिर्ची भी डाल सकते हैं कुटी हुई, लेकिन लाल मिर्ची बिल्कुल नहीं डालनी है आपने। हल्दी, लाल मिर्ची ये चीज़ें इसमें नहीं डालनी है, वरना आपका कलर जो है चावलों का चेंज हो जाएगा। तो काली मिर्ची आप कुटी हुई डाल सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये है कि सफ़ेद मिर्ची अगर आपको मिलता है पाउडर तो वो सबसे अच्छा है। तो इसको हमने 2-3 मिनट पका लिया है जी। 2-3 मिनट पकाने के बाद अभी हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल हमने लिए हैं बासमती चावल, 3 कप लिए हैं। तकरीबन 3 कप के 1 किलो चावल बन जाते हैं। तो ये हमने भिगो कर रखे थे और भिगोने के बाद फिर आप इनका पानी निचोड़ लें। पानी नहीं डालना है आपने, क्योंकि 6 कप पानी हमने पहले डाल दिया था और कप 1.5 कप इन्होंने भी पी लिया है। तो पुलाव हो या आप छड़े चावल बनाए तो वो डबल मकदार का पानी होता है। तो ये हमने बस इसमें डाल दिए हैं चावल जी। अभी हम इनको चावलों को हल्का सा हिलाएंगे और मीडियम आग, तेज़ आग पर नहीं, हमने इसको मीडियम आग पर इतना पकाना है कि ये जो है तकरीबन पक जाए 80 से 85% तक। तो ये हमारा जो है पानी मैंने इसमें 1 कप और डाल दिया है, क्योंकि काफ़ी पानी मेरा वो उसमें ख़त्म हो गया था। काफ़ी 20-25 मिनट मुझे कम लग रहा था, तो मैंने 1 कप और डाल दिया था। तो आप भी ऐसे अंदाज़ा चेक कर लिया करें अपना, अगर आपको पानी कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। और तो ये जी हमारा देखें अभी भी तकरीबन 70 से 80% पानी पी लिया है चावलों ने, और अभी हमने इसको दम पर लगा देना है। तो आप बस एलुमिनियम फाइल लगाएं। अगर एलुमिनियम फाइल नहीं है तो कोई भी कपड़ा गीला करके आप इसके ऊपर वो रख दें और उसके ऊपर कवर कर दें, अच्छी तरीके से बंद कर दें इसको। और बिल्कुल लो आग के ऊपर आपने 15 मिनट के लिए इसको रख देना है। 15 मिनट के बाद माशाल्लाह आप इसको खोलें और देखें कैसा बेहतरीन जो है, ये देखें एक एक दाना आपका निखरा हुआ बनेगा। कोई चावल जुड़ेंगे नहीं आपके, और कोई उसमें जो है ना तो आपको ऑयल नज़र आएगा और ना ही कोई इसमें आपको जो है और जो है तो चिकनाई वगैरह या कुछ नज़र नहीं आएगी। और माशाल्लाह हेल्थी, सेहतमंद और बिल्कुल ताकत से भरपूर, माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी। आप बनाएं ऐसे और खिलाएं अपने प्यारों को, अपने बच्चों को। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे और अल्लाह पाक की नेमतों से आप लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। तो इजाज़त चाहता हूँ जी, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखना इंशाल्लाह अज़ीज़। मैं भी अल्लाह हाफिज़।